आज आपको आपका वो अधिकार बताएंगे जो कि आप जैसे ही बड़े होते हैं, यानी बच्चे से जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो आपका वो अधिकार जो है वो खत्म हो जाता है, यानी आपका वो अधिकार नहीं रहता है। कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि जैसे ही आप बड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे और आप उस अधिकार का लाभ नहीं ले सकते हैं, वो अधिकार आपको जो है त्यागना पड़ेगा। तो क्या है अधिकार? तो चलिए उसको समझने का प्रयास करेंगे और कोर्ट के द्वारा भी आज तक क्या फैसले दिए गए हैं, मान लेते हैं जितने भी जजमेंट हुए हैं उसको अगर देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कोर्ट में जितने भी मामले गए उसमें क्या फैसला दिया गया। और भविष्य में अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आप भी अगर कोर्ट में जाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पक्ष में फैसला ना हो। जजमेंट अगर अधिकतर अगर देखा जाए तो अगर इसी प्रकार हुए हैं तो जजमेंट इसी प्रकार ही होंगे, इसीलिए यह कानून है। तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है कि माता पिता के घर पे बेटे का अधिकार कब नहीं है। क्या माता पिता बेटे को घर से निकाल सकते हैं? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा अगर बात करें तो एक मामला जो है जो पॉपुलर मामला है, बहुत ऐसे मामले होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते हैं, उसके जजमेंट होते हैं आपको पता भी नहीं होता, लेकिन बहुत ऐसे पॉपुलर मामले होते हैं जो कि जिसका जजमेंट होता है तो आप उसको न्यूज में भी और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। तो कुछ वैसे जजमेंट जो है जो पॉपुलर हैं उसके द्वारा हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक जो है एक तरह से पति और पत्नी के द्वारा याचिका जो है दायर किया जाता है ना। पति और जो है पत्नी के द्वारा ये याचिका दायर किया जाता है, किसको लेकर? मकान को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, जब भी आप कोई भी अनुमति लेंगे तो आपको निचली अदालत तो जाना होगा। निचली अदालत जो है में ये याचिका जो है वो दायर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जो है पति पत्नी जो याचिका दायर किया वो अपने मतलब कहने का मतलब जो है ना, बेटा अपने पिता का मकान पर दावा करने के लिए, माने उसको जो है पिता का कहना था कि मेरा मकान हम नहीं रहने देंगे, घर से निकलना होगा, है ना। अब यह सवाल होता है कि ठीक है, अब बेटा सोचता है कि हम पिता पर जो है केस फाइल करेंगे, हमको वो घर से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखना होता है कि अगर वो संपत्ति जो है वो पिता, देखें माता पिता को अधिकार है कि वो जो है बेटे को घर से बेटा को चाहे तो निकाल सकता है। और निचली अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया वो माता पिता के पक्ष में दिया गया। कहने का मतलब है, देखें जब बेटा गया अपना हक मांगने के लिए तो पिता और माता के अगर पक्ष में देखा जाए तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया कि बहुओं और बेटों ने उनका जीवन को नर्क बना दिया है और सीधी सी बात है, संपत्ति उनकी संपत्ति है, वो मकान में नहीं रहने देंगे, वो खुद अपना जीवन यापन करेंगे, है ना। और उसको लेकर जो माता पिता हैं वो बहुत बार पुलिस में भी शिकायत किए, नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन जो है एक तरह से कोई भी यहाँ पर उसका हल नहीं निकला। वहाँ प्रशासन के द्वारा देखें प्रॉपर्टी से जो है बेटों को जब बेदखल कर दिया गया तो बेटे के द्वारा जो है वो कोर्ट में एक तरह से पिता की संपत्ति पे दावा करने के लिए जो है वो केस फाइल किए, लेकिन बेटे के हाथ जो है कुछ नहीं लगा। आखिरकार निचली अदालत के बाद जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया तो वहां भी पक्ष जो है वो माता पिता के पक्ष में फैसला दिया गया। इसलिए सीधी सी की बात है कि संपत्ति घर मकान अगर माता पिता का है तो आप उस पर अपना अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, बेटे और बहुओं का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अब है कि सीधी सी बात है, दया, अब अगर माता पिता चाहे स्वेच्छा से वो आपको रहने दे सकते हैं, अगर माता पिता चाहे तो वो आपको बेदखल कर सकते हैं, यही कानून है। तो आखिर जो है क्या बेटा प्रॉपर्टी का दावा नहीं कर सकता? कानूनी रूप से बेटे को क्या अधिकार प्राप्त है? तो सबसे पहले देखें, जो अगर कोई बेटा जो है वो कानूनी रूप से बिल्कुल दावा कर सकता है, बेटा दावा जो है वो कर सकता है,
लेकिन अगर संपत्ति जो है यानी वो दादा परदादा की है ना, दादा परदादा की संपत्ति है तो दावा कर सकता। मतलब संपत्ति उनका पिता का वैसा संपत्ति नहीं है जो पिता जो है अपनी खुद की कमाई से अपना पैसा जो है उससे वो संपत्ति खरीदे हैं। तो अगर ये संपत्ति उस पिता को भी पूर्वज से प्राप्त है तो बेटे को कानूनी रूप से अधिकार है, वो प्रॉपर्टी पे दावा कर सकता है और उसको हिस्सा भी मिलेगा। हाँ, अपना शेयर में वो रह सकता है ना, पिता चाहकर भी उसको जो है बेदखल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस बेटों को भी कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है कि वो वैसी संपत्ति जो उनके पूर्वज की संपत्ति है और वो उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो वो उस संपत्ति में उनका भी शेयर बनेगा, उनका भी हक बनेगा। अब सवाल होता है कि कोर्ट का जो जजमेंट हुआ तो क्या जजमेंट में भी ये जो है बेटा और जो एक तरह से उनकी पत्नी है ना, वो भी संपत्ति को अगर साबित कर देते कि वो हिस्सेदार हैं उसके, तो उनको हिस्सा मिलता। बिल्कुल देखें, जजमेंट में भी साफ साफ लिखा गया कि जो बेटा है और जो उसकी पत्नी है वो कानूनी रूप से ये साबित नहीं कर सके कि वो हिस्सेदार हैं। अगर वो प्रॉपर्टी में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो हिस्सेदार हैं, तो एक तरह से जो कागजी अगर तौर पे देखा जाए तो संपत्ति के हकदार उनके माता पिता है, तो संपत्ति जो है माता पिता के पक्ष में कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। बेटे और पिता के अधिकार को लेकर कोर्ट ने क्या सब फैसला दिया है, तो देखें अधिकार को लेकर जो भी अगर फैसला दिया गया है तो बेटा का जो अधिकार होगा वो पैतृक संपत्ति पे होगा, ठीक है, संपत्ति पे होगा। पिता का जो अधिकार होगा तो पिता का जो अर्जित संपत्ति है वो तो अपना है ही, और साथ में पैतृक संपत्ति पर भी पिता का अधिकार होगा। मतलब बेटा है तो अब बेटा का भी अपना अर्जित है तो उसका तो अधिकार होगा ही उस पे, लेकिन पिता है तो पिता का अर्जित और पैतृक दोनों पर अधिकार होगा, और बेटा का जो अधिकार होगा वो सिर्फ पैतृक संपत्ति जो है जो पिता के पास है उसी पर उसका अधिकार होगा। तो कोर्ट के द्वारा जो भी अगर फैसले दिए गए हैं तो वो डिपेंड करता है कि संपत्ति जो है वो किस प्रकार, किस टाइप का संपत्ति है, कौन सा संपत्ति है, पैतृक है या अर्जित है। अगर पैतृक है तो बेटे के पक्ष में भी फैसले हुए हैं। अर्जित संपत्ति के लिए बेटा अगर दावा भी करेगा तो कोई भी वहां पर यहाँ जो फर्क नहीं पड़ता, संपत्ति हमेशा उसी का होगा, पूरा राइट उसी का होगा। अगर वो व्यक्ति अभी जीवित है तभी राइट होगा, लेकिन जिसका वो अर्जित संपत्ति है अगर वो जीवित नहीं है तो फिर उसका राइट जो होगा सिर्फ उसके उत्तराधिकारी का ही होगा। मान लेते हैं पिता के नाम अर्जित संपत्ति है और पिता जीवित हैं, तो पिता का पूरा अधिकार होगा। मतलब जो भी राइट है वो पिता का है, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद उस पे जो होगा उसके जो उत्तराधिकारी है, बेटा है बेटी है, तो उस पे उसका पूरा अधिकार होगा। अब सवाल उठता है कि पिता अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो क्या बेटा उस पे रोक लगा सकता है। देखें, एक होता है कि अगर मान लेते हैं कि जो पिता है ना, एक तरह से उनका जो कंडीशन है वो मानसिक स्थिति उनका सही नहीं है, तो उस केस में तो बिल्कुल जो है वो रोक लगा सकते हैं, बीमार हैं उस हिसाब से तो रोक लगा सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर मान लेते हैं कि पिता है उनको एक तरह से ड्रग्स लेते हैं या शराब जो है वो पीते हैं, नशे में रहते हैं, तो उस केस में भी है ना अभी अगर चाहे तो आप दावा कर सकते हैं कि अगर हाँ, लेकिन उसमें पिता भी आपके पक्ष में होने चाहिए। और जब तीसरा कंडीशन यह है कि अगर संपत्ति पैतृक है ना, और पिता अपनी मर्जी से उसको बेच रहे हैं तो आप जो है उस पर रोक लगा सकते हैं। अब है कि पिता का अर्जित अगर संपत्ति है, मान लेते हैं कि कोई भी अर्जित संपत्ति है जो पिता खुद ने कमाया, खुद ने खरीदा, तो उस पे आप जो है रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि वो उनका अर्जित संपत्ति है, वो बेचने के लिए जो है उसके लिए उनका पूरा अधिकार है। लेकिन अर्जित संपत्ति पे रोक कब लगेगा, जब जो है जो व्यक्ति जो विक्रेता है उसका मानसिक जो है एक तरह से मानसिक स्थिति जो है वो अगर सही नहीं है तो, है ना, नहीं है तो
आप जो है कि उस पे रोक लगेगा। तभी जब उस व्यक्ति का, कोई भी अपना अर्जित संपत्ति बेच रहा है लेकिन उस व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उस केस में जो है बेटा चाहे या उस उत्तराधिकारी चाहे तो उस पे जो है संपत्ति पे रोक लगाया जा सकता है। अगर बेच भी दिया गया तो उसका रजिस्ट्री भी कैंसिल कराया जा सकता है और रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा, आसानी से कैंसिल होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो